ने अमेरिकी जारहियत का जवाब दिया है। ईरान ने इराक में कम से कम 2 अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल की बारिश की है। 1 दर्जन से ज्यादा मिसाइल दागे गए हैं। एरबल और अल असद में अमेरिकी अड्डों को निशाना बनाया गया। ईरान के पासदारान इनकलाब का कहना है कि हमला जुमे के रोज सुलेमानी की हलाकत का बदला था। याद रहे कि 5 जनवरी को इराक के पार्लियामान ने अमरीकी फौज के मुल्क से इनखला से मुतल्लिक एक करारदाद की मंजूरी दी थी, जबकि अमरीकी सदर ने ऐसा करने पर इराक पर सख्त पाबंदियों की धमकी दी है। एक और बड़ी खबर आ रही है। इराक में अमेरिकी अड्डों पर ईरानी हमले का असर। हिंदुस्तान के हवाई कंपनियों को हुकूमत का मशवरा। ईरान, इराक और खलीज के फजाई हुदूद में नहीं जाने की सलाह दी है। इराक में मौजूद हिंदुस्तानी शहरियत को भी हिदायत, मुल्क के अंदर सफर करने से परहेज किया जाए। आपको एक बार फिर बता दें, बड़ी खबर आ रही है। इराक में अमेरिकी अड्डों पर ईरानी हमले का असर। हिंदुस्तान के हवाई कंपनियों को हुकूमत ने मशवरा दिया। ईरान, इराक और खलीज के फजाई हुदूद में नहीं जाने की सलाह दी गई। इराक में मौजूद हिंदुस्तानी शहरियों को भी हिदायत दी गई है कि मुल्क के अंदर सफर करने से परहेज करें। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधा रुख करेंगे दिल्ली का, जहां से नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू इस वक्त जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, ईरान ने इंतकामी कार्रवाई की है, 2 बेस कैंप पर उसने हमला किया है। क्या कुछ खबर मिल पा रही है नुकसान के ताल्लुक से? पहले हमने बात की थी तो नुकसान की खबर निकल के नहीं आ पा रही थी। अमेरिका पूरे बात का जायजा ले रहा था। क्या कुछ खबर निकल कर आ रही है, कुछ नुकसान हुआ है वहां पर? देखिए, अभी तक जो शुरुआती इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक कोई नुकसान नहीं हुआ है अमेरिकन फोर्सेस को या कोalition फोर्सेस को, जो कि इस वक्त इराक में मौजूद हैं। लेकिन फिलहाल जो भी हालात वहां बने हुए हैं उसको लेकर लगातार बैठकें चल रही हैं। व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये मीटिंग्स ले रहे हैं अपने इंटेलिजेंस ऑफिसर्स के साथ भी, और इन तमाम ऑप्शंस पे भी फिलहाल विचार किया जा रहा है कि इसका जवाब किस तरह से दिया जाएगा अमेरिका की तरफ से। हालांकि अमेरिका की तरफ से जो बयान आए थे इससे पहले, जिसमें कहा गया था कि कड़ा जवाब दिया जाएगा अमेरिका की तरफ से अगर इस तरह के हमले ईरान की तरफ से होते हैं। इसी बीच भारत ने भी एक एडवाइजरी जारी, जैसे आपने बताया कि एक एडवाइजरी जारी की है इराक के लिए, जिसमें कहा गया है कि जो तमाम भारतीय हैं जो इराक जाने का प्लान कर रहे हैं वो इराक ना जाएं, और जो इराक में रह रहे हैं भारतीय वो भी नॉन एसेंशियल ट्रैवल ना करें। वहीं इसी बीच जो हमारी एम्बेसी इराक में है वो भी लगातार ऑपरेशन में है, और किसी को भी किसी तरह की मदद की अगर जरूरत हो तो वो इराक में हमारी एम्बेसी बगदाद में हमारी एम्बेसी से संपर्क कर सकता है। लेकिन इसमें इस पूरे हालात के बीच में ये भी अहम बात है कि ईरान के अंदर भी जो हमारी एम्बेसी तेहरान में है वहां पर भी एक नोडल ऑफिसर का अपॉइंट किया गया है, ताकि किसी भी तरह की मुश्किल भारतीयों को ना हो, क्योंकि एक बड़ी तादाद में भारतीय उस इलाके में रहते हैं, उस क्षेत्र में रहते हैं, वेस्ट एशिया में। तो जाहिर तौर पर अब देखना यह होगा कि जिस तरह के हालात बने हुए हैं, ऐसे में अमेरिका का अगला कदम क्या होगा। अमेरिका का कदम ही तय करेगा कि क्या एक नई जंग छिड़ सकती है 2 देशों के बीच में, जिसमें इराक ईरान के आसपास के जो बाकी अहम मुल्क हैं वहां पर भी इसका सीधा असर हो सकता है। और वहीं साथ ही साथ भारत भी इस पूरे मामले को लेकर चिंता में बना हुआ है, क्योंकि अगर इस तरह की कोई वॉर होती भी है तो इसका सीधा असर भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय इकोनॉमी पर भी होगा। बिल्कुल शैलेंद्र, एक चीज और जानना चाहेंगे। ईरान लगातार ये कह रहा है कि यूएन चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत इसने कार्रवाई की है, अपने दिफा में यह कदम उठाया, वो जंग नहीं चाहता, खित्ते में किसी भी तरह से वॉर नहीं चाहता। क्या अमेरिका का असर इस पर होगा कि अमेरिका ने अटैक किया, ईरान ने जवाबी कार्रवाई की, अब बात यहीं पर खत्म हो या बात और आगे बढ़ेगी? देखिए, जाहिर तौर पर यह एक ऐसा फैसला है जो कि अमेरिका को लेना है कि वो किस तरह से इसका जवाब देते हैं। हालांकि ईरान की तरफ से जो बयान आया है, ईरान के विदेश मंत्री ने साफ तौर पर यह कहा है कि जो भी उन्होंने कार्रवाई करनी थी वो सेल्फ डिफेंस में उन्होंने की है, और वो कार्रवाई खत्म हो चुकी है। वो आगे कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं, वो एस्केलेशन नहीं चाहते हैं किसी भी तरह की जंग का। तो ऐसे में अब जो भी कार्रवाई अमेरिका की तरफ से होगी वो ये तय करेगा कि क्या एक वॉर, नई जंग शुरू होने वाली है इस पूरे रीजन में। और वहीं साथ ही साथ ये भी एक अहम बयान जो यूएस हाउस ऑफ कमेटी की तरफ से आया है, जिसमें कहा गया है कि कोई ऐसा वॉर नहीं है जो अमेरिका जीत नहीं सकता, लेकिन उसमें कैजुअलिटी बहुत ज्यादा होगी, बहुत से लोग इसमें मारे जाएंगे। तो कहीं ना कहीं अमेरिका भी यह नहीं चाहता होगा कि इस तरह के हालात पैदा हो। लेकिन जिस तरह के अमेरिकन इंटरेस्ट हैं और डोनाल्ड ट्रंप का जो रवैया रहा है पिछले कुछ ट्वीट्स के जरिए, जो उन्होंने लगातार कहते आ रहे हैं कि
जाएगी और कोई भी हमला ईरान की तरफ से हुआ तो उसका माकूल जवाब दिया जाएगा। और 51 साइट्स की उन्होंने बात की थी जिन पर हमला किया जाएगा। लेकिन ऐसे में जहां पर अमेरिकन फोर्सेस को कोई नुकसान अभी तक नहीं पहुंचा, ऐसी कोई खबर सामने नहीं आ रही है, तो ऐसे में अमेरिका का अगला कदम क्या होगा ये अपने आप में थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए।